शांति से बने रहना यहाँ पर, कोई भगदड़ नहीं मचानी है, या सस्ती जिम्मेदारों कोई भगदड़ नहीं मचानी है। पुलिस तो अपने हाथ खड़े करेगी, क्योंकि पुलिस अमित शाह के लिए काम करती है, नरेंद्र मोदी के लिए काम करती है। और ये पुलिस में कोई चीज आती है, जहाँ जहाँ आंदोलन हो वहाँ वहाँ लाठी चलाओ, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उनको जेल में भरो। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी सारी जनता आ चुकी है, मुझे पूरा यकीन है आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे। तो प्लीज कोऑपरेट विद ऑल द वॉलंटियर्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज बैठे रहो। हटा दे। साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। हम सिसोदिया के स्पीच वहीं से दे देगा, ऑडियो आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। प्लीज बैठ जाइए। शांति बना रखें। आपके जो साथी हैं जो नीचे बैठे वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको भी हवा आने दें। इस तरह आपने आज तक इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण रखा है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमें उम्मीद है आप आगे भी इसी तरह से इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। आप सब बहुत समझदार हैं, आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें। अच्छा, एक बार दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस की कृपया ध्यान दो, कितने लोग कल संसद मार्च के लिए आ रहे हैं, एक बार हाथ खड़े करके बता दो। तो दिल्ली पुलिस की कृपया ध्यान दो, कल पूरे देश का युवा दिल्ली पे जंतर मंतर पहुंच रहा है, तो अपने मालिक को जाकर बता दे कि आपके पास 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। प्रधान को हटाइए, वरना प्रधान की बात करते करते बात प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगी। तो आप सब लोग कल के लिए रेडी है? कल कौन कौन लोग आ रहे हैं, एक बार फिर हाथ खड़े करके बता दो। कल चलेंगे ऐसे संसद? कल सब लोग चल रहे संसद? तो एक साथ मिलकर नारा देंगे, 20 जुलाई को चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वहां पर हमें डॉक्टर से उनको अंदर आने दीजिए, प्लीज एडमिट के साथ हो। आगे अनिकेत और उसके पापा नासिक से यहाँ पर आए हुए हैं। यश जो है वो उनका भाई था, नीट एस्पिरेंट था और री एग्जामिनेशन नीट का री एग्जामिनेशन के एक दिन पहले सारे लोग प्लीज यूनिटी में शामिल हो जाए। यहाँ पर यश जो नीट का स्टूडेंट था
जो हमारे बीच नहीं है उसकी फैमिली आई है, तो प्लीज 2 मिनट में शांत हो जाइए। एक बार हम 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे यश के लिए, यश के लिए हम 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे। यश हमारे बीच आज हमारे नीट का स्टूडेंट, उसके लिए हम 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे। तो यश ने नीट के लिए एग्जामिनेशन के पहले अपनी जान दे दी। पिछले कई दिनों से मीडिया वाले मुझे ये सवाल पूछिए कि अब तो नीट का री एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट भी आ गए, सरकार ने री एग्जामिनेशन को अच्छे से कर लिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बोलना शुरू कर दिया कि री एग्जामिनेशन सक्सेसफुल हो गया। मैं धर्मेंद्र प्रधान से कहना चाहता हूँ, एक बार यहाँ पर आइए, ये उसके पिता को और उसके भाइयों को बताइए नीट का री एग्जामिनेशन कितना सक्सेसफुल हुआ। तो ये उसके बड़े भाई है, एक बार यहाँ आकर ये उसके परिवार को बताइए नीट का री एग्जामिनेशन कितना सक्सेसफुल हुआ है। जो सारे सरकार एग्जामिनेशन के बाद खुद के नारे लगा रही थी हमने एग्जामिनेशन करवा लिया, एग्जामिनेशन करवा लिया, एक बार उन सभी परिवारों को जाकर आप बताइए जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है, उनको जाकर बताइए आपका री एग्जामिनेशन कितना सकता। अगर एक भी बच्चे की जान जाती है तो उसके बाद किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई तो जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी नाम की तो कोई चीज होनी चाहिए ना इस देश में। पुर्तगाल में बच्चे सुसाइड कर रहे पेपर लीक की वजह से, उसके बाद में लोगों ने शर्म नहीं, उसके बाद में लोग जश्न मना रहे कि हमने री एग्जामिनेशन कर लिया, आपकी इस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने री एग्जामिनेशन कर लिया, आपकी इस्तीफा मांग रहे हो। इन लोगों ने जरा से भी शर्म नहीं बची है। अगर यही इनके बच्चे होते तो क्या यही कहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो गई, आपकी इस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है? ये तो आ गया वापस, इनके बच्चे बैठेंगे बीसीसीआई के, वरना आज ये बस नीट की बात है, होते या नहीं होते तो बताओ इस्तीफा दे चुका होता। अगर आपके वोट से कोई फर्क पड़ता तो नरेंद्र मोदी इस आंदोलन के पहले दिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ले लेते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं शिक्षा क्रांति के सिपाहियों को सल्यूट करने के लिए आया हूं यहाँ पे। मैं आशुतोष को, अभिजीत को बहुत लंबे समय से जानता हूं और ये लोग कुछ समय मेरे साथ काम करते थे पर्सनली भी। जब ये मेरे साथ मेरी टीम में एजुकेशन पे काम करते थे तो उस वक्त मैं उनसे कहा करता था कि आप बहुत तरह की क्रांतियां हो गई देश में, एक शिक्षा क्रांति होनी चाहिए। आज मुझे बहुत गर्व है कि आशुतोष, अभिजीत, सौरभ, यहाँ खड़ी हुई सारी टीम, यहाँ बैठी हुई सारी टीम इस देश में एक एजुकेशन क्रांति चला रही है। मुझे बहुत फक्र है इस बात पर कि 3 महीने पहले तक हमारे देश में अगर कोई कहता कि हमें एजुकेशन के नाम पर क्रांति करनी है, शिक्षा सुधारों पर क्रांति करनी है,
परीक्षा के घोटालों पे क्रांति करनी है तो शायद कोई मजाक उड़ाता कि एजुकेशन के नाम पर भी क्रांति होती है क्या। लेकिन आप लोगों ने करके दिखा दिया, आप लोगों ने और आप लोगों ने यहाँ जो लोग खड़े हैं। इसीलिए मैं शिक्षा क्रांति के योद्धाओं को, शिक्षा क्रांति के सिपाहियों को आज सल्यूट करने के लिए आया हूं यहाँ पे। इस देश को सच में एक एजुकेशन क्रांति की जरूरत है, एक शिक्षा क्रांति की जरूरत है देश को। और शिक्षा क्रांति में सबसे पहली जरूरत है पेपर माफिया से आजादी। देश को शिक्षा क्रांति की जरूरत है और शिक्षा क्रांति की पहली जरूरत है, पहला काम है शिक्षा क्रांति का पेपर माफिया से आजादी दिलाना। पेपर माफिया से आजादी दिलाने का के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए इतनी बड़ी संख्या में। यहाँ पे ये अनशन चल रहा है, ये धरना चल रहा है जंतर मंतर पर। ये नाम भले ही कांग्रेस पार्टी या हमारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे दूसरी पार्टियों के लोग, भले ही किसी पार्टी से हो, लेकिन असल में ये शिक्षा क्रांति के तहत देश को पेपर माफिया से आजादी दिलाने का ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। बहुत जरूरी है इस आंदोलन को, इस शिक्षा क्रांति को अभिजीत ने अपने कंधे पर रखा, आशुतोष ने उठाया, सौरभ ने उठाया, यहाँ बैठी हुई लड़कियां, हमारी बहनें, बच्चियां हैं, इन्होंने अपने कंधे पर उठाया। सोनम वांगचुक जी ने अपने शरीर को आगे लगा के, शरीर को दांव पर लगा के शिक्षा क्रांति का बीड़ा उठाया। मैं कल देख रहा था सुबह सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे मैंने इसी स्टेज के, मुझे आश्चर्य हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को 20 दिन तक देश के प्रधानमंत्री सोनम वांगचुक जी को नजरअंदाज करते रहे। और जब 20वें दिन उनको लगा कि ये लड़के तो बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां तो बढ़ती जा रही हैं, तो ये कहते हैं ना, सफेद चादर वाला जादू किया कल प्रधानमंत्री जी ने। कल प्रधानमंत्री जी ने इस स्टेज पे अपने गुंडे भेजकर सफेद चादर वाला जादू दिखाया। जैसे हम बचपन में जादूगर का खेल देखते थे ना, कि जादूगर आता था, कोई चादर दिखाता था और उसके पीछे से गंदा गायब हो जाता था। तो प्रधानमंत्री जी ने वही किया, सफेद चादर वाले गुंडे भेजे और जादू दिखा के सोनम वांगचुक जी को यहाँ से गायब कर दिया, छोड़कर कर दिया अस्पताल के लिए। मैं कल वो वीडियो देख के सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी जी, काश ये सफेद चादर वाला जादू आप देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी के सामने दिखा देते तो अपनी कुर्सी से भरने की दुकान गायब हो जाता। अरे आपको सफेद चादर वाला जादू अगर आता है तो जाके धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी के सामने चादर फैला के एक बार गिली गिली बादशाह करिए, सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाने से आंदोलन नहीं हटेगा। सोनम वांगचुक जी को गिली गिली बादशाह करके सफेद चादर के पीछे से छिपा के आपने जादूगर की तरह से गायब किया, इससे आंदोलन खत्म नहीं होगा। कल सुबह के बाद में आंदोलन जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा है, मैं ये देख रहा हूं। एक बच्चा, और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है देश में कि बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चे को एग्जाम देना होता है, ये बताने के लिए कि मैंने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरी परीक्षा ले लो। हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं, बच्चे ने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यह जांचने के लिए बच्चे की परीक्षा होती है। और परीक्षा ठीक से कराई गई कि नहीं कराई गई, ये सरकार की परीक्षा है। बच्चा अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, अगली क्लास में जाने से रोक देते हैं। ज्यादा फेल हो जाता है तो कहते हैं भाई इस क्लास में भी मत रहो। ये सरकार पेपर कराने में फेल हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा कराने में फेल हो रहे हैं। देश की जनता चाहती है कि एक कुर्सी छोड़ दे। एक बच्चा अगर एक एग्जाम में फेल हो जाता है तो आप कहते हैं क्लास छोड़ दो। हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान, आप पूरे देश की परीक्षा कराने में फेल हो गए, आप कुर्सी छोड़ दो।
ये परीक्षा में फेल होने पे बच्चे क्यों अपनी पढ़ाई छोड़ें? धर्मेंद्र प्रधान को भी फेल होने पे धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। अगर मोदी जी के शिक्षा व्यवस्था में अगर बच्चा फेल हो जाए तो उसकी पढ़ाई बीच में छोड़ने का प्रावधान है, और धर्मेंद्र प्रधान अगर फेल हो जा रहे हैं उनकी कुर्सी छोड़ने का प्रावधान नहीं है, तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। एजुकेशन रिफॉर्म कोई छोटी चीज नहीं है। अभी तो आप शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो, पेपर की लड़ाई लड़ रहे हो। कई तरह के रिफॉर्म की जरूरत है एजुकेशन में। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी राजनीति एजुकेशन को डेडिकेट कर रखी है। मेरी तो एक ही आइडियोलॉजी है कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। मैं तो उसी पे काम कर रहा हूं। उसी के काम को देखते हुए मैं आपके आंदोलन पर, आप लोग यहाँ आते थे, वहां लोग देखते थे, सोनम जी यहाँ पे देखते थे। मैं 20 दिन से देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी लगातार सोनम वांगचुक जी को, अभिजीत को आपको नजरअंदाज किए जा रहे थे। और जब आपने आंदोलन इतना बड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री जी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने सोनम वांगचुक जी को नजरबंद करवा दिया। प्रधानमंत्री जी को ये नजरबंदी का खेल नहीं चलेगा। कल इस देश की जनता, इस देश का युवा जंतर मंतर से संसद का घेराव करने के लिए निकलेगा, और ये किसी पार्टी का ये आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी के लीडर को आगे बढ़ाने का आंदोलन नहीं है। ये इस देश के घरों में बैठे हर एक बच्चे को ईमानदारी से शिक्षा मिल सके, ईमानदारी से अपॉर्चुनिटीज मिल सके, उसके पेपर ईमानदारी से हो सके, उसकी नौकरियां ईमानदारी से मिल सके, इसका आंदोलन है। इसलिए आज बीजेपी के इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को, और जब मैं कह रहा हूं सारी, तो मैं बीजेपी को भी आह्वान करना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो आओ जंतर मंतर, चलो पार्लियामेंट की तरफ। ये खाली बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस वालों की, ये लेफ्ट वालों की, ये समाजवादी पार्टी वालों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी वालों के बच्चों की भी है। अभिजीत अभी बोल रहे थे कि कुछ नेताओं के बच्चे तो विदेश में चले जाते हैं। अरे भाई, कुछ क्यों जाते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता के नेताओं के बच्चे जो नीचे के कार्यकर्ता है, उनके तो दिल्ली के मेधावी के स्कूल में पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि उनके तो यही देश में पढ़ते हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं कि राजनीति भूल जाइए। कल सुबह जब उठे, अपनी बगल में, अपने घर में लेते हुए उस बच्चे की शक्ल देखिए और कसम खाकर निकलिए कि आज मैं बीजेपी के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जंतर मंतर जा रहा हूं। और घेरिए संसद को, मांगिए इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा, इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। नारा लगा के बताइए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा।